हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी पीपीटी लेकर आया हूँ जीएसटी की। हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी बेसिक्स से। सो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक्स। सर, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे इसमें, एंड एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। टैक्सेबल इवेंट डिस्कस करेंगे, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, एंड प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। डुअल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली टैक्स कंपोनेंट्स अंडर जीएसटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सर, जीएसटी कब आया था इंडिया में, एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल, कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो आपको देखना है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था एंड कहां कहां एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस, तो बताइए। देखिए सर, कब आया था इंडिया में जीएसटी। द होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 2017 को। कब एप्लीकेबल हो गया था? 1 जुलाई 2017 को। सर, क्या जम्मू एंड कश्मीर में भी तभी आ गया था? नहीं गाइस, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 को। कब हुआ? 8 जुलाई 2017 को। तो याद रखिएगा सर, क्या याद रखना है कि आर्टिकल जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो अभी हटा है, जबकि जीएसटी कब एप्लीकेबल हो गया था जेएंडके पे? 8 जुलाई 2017 में ही हो गया था। सर दोबारा रिपीट कीजिए, देखो याद रखो, फटाफट से मेरे साथ 4 बार रिपीट करो। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। मेरे साथ रिपीट करना है, यहीं के लर्न हो जाएगा, घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बोलना है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना बैठे हो, कहीं भी कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, सुनो। तो इंडिया में तो आ गया सर 1 जुलाई 2017 को। और आपको पता है कि जे एंड के वालों को ना रेटिफाई करना पड़ता है, कोई भी लॉ आता था उस टाइम पे, तो यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक हफ्ते बाद, 8 जुलाई 2017 को। तो याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, ये 2017 में ही आ गया था जे एंड के पे। ठीक है सर, समझ गए। सर, जीएसटी होता क्या है गाइस? जीएसटी इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर बहुत ही सिंपल है ये तो। अरे सुनो, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है उसे कहते हैं हम जीएसटी। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है जीएसटी। आपको बोलना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई। सप्लाई सप्लाई पर जो टैक्स लगता है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर आपने ऐसे क्यों बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं लगता, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है? गाइस, इसके ना बहुत रीजंस है जो डिटेल में आगे में डिस्कस करेंगे। कुछ बता देता हूँ। सप्लाई के ना शेड्यूल्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्टेड सप्लाईज की बात करता है, जिसमें ना गुड्स एंड सर्विसेज होते हुए भी कुछ चीजें सप्लाई नहीं मानी जाती, इसलिए उन पर जीएसटी नहीं लगता। सर एग्जाम्पल है एम्प्लॉय। क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, तो सर्विस तो है बट उसे नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि उसे नेगेटिव लिस्टेड सर्विस, नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई बोला हुआ है, इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हुए भी उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसलिए आपको क्या बोलना है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है। और ये आपको रिपीट करते रहना है, जिससे कि आप कभी भूले ना कि गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स नहीं है जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स है जीएसटी। चलो अब आगे चलते, सुनिए। क्या सर? देखो, हाउ वाज द प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो चलो पहले तो मेरे को ये बताओ कि जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको पता है। सर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जिस पर इम्पोज हुआ है वही पेमेंट करे तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर इम्पोज किसी और पर हुआ और अल्टीमेटली किसी और की जेब से पेमेंट गई, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट सर, इनडायरेक्ट टैक्स। सर एग्जांपल, इनकम टैक्स मुझ पे लगा और मेरी ही जेब से गया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ, बोलिए, डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। बट सर, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, यानी कि सप्लायर पर लगता है। किस पे लगता है जीएसटी? सप्लायर्स पर। और जाता किसके जेब से? सर ये तो हमारी जेब से जाता है, हम बाहर कुछ भी सामान लेने जाते हैं, स्टेशनरी का या फिर XYZ कुछ भी, तो वो किसकी जेब से जाता है? हमारी जेब से सप्लायर को, और सप्लायर से गवर्नमेंट को, सप्लायर से गवर्नमेंट को। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में तो डायरेक्टली मेरी जेब से गवर्नमेंट को चला गया, इसलिए कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में मेरी जेब से पहले सप्लायर पर और सप्लायर से फिर गवर्नमेंट पर, यानी कि इनडायरेक्टली गया ना, इसलिए इसका नाम पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझ गए। लास्टली क्रक्स में क्या है? जिस पर इम्पोज हुआ उसी के जेब से पेमेंट जा रही है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल इनकम टैक्स।
जिसके ऊपर इम्पोज हुआ यानी सप्लायर और अल्टीमेटली कस्टमर की जेब से गया, तो इम्पोजर और पेमर जो पेयर है वो अलग अलग है, इसलिए जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब मेरे को बताओ, क्या जीएसटी से पहले कोई भी टैक्सेस नहीं थे इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में? सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत सारे हैं। तो आप मेरे लिए एक दो के नाम बोल देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका 3 सेकंड के लिए। 3, 2, 1। ठीक है, आपने मेरे को कुछ नाम बोले हैं, राइट, आपको बोलना है। ठीक है, एकदम सही। तो बताइए कौन कौन से टैक्सेस थे? सर देखो बहुत सारे टैक्सेस थे, बताइए कौन कौन से। हम देखते हैं, देखो सर, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो देखो सर कौन कौन से टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वैट था, लग्जरी टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था। सर इतने सारे टैक्सेस, अरे बहुत सारे, इनके अलावा और भी टैक्सेस थे। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह ऐसे और भी टैक्सेस थे। तो पता है क्या हुआ, जो आम व्यापारी था वो भाई साहब कितना लोड लेकर चलता था कि मेरे को एक्साइज ड्यूटी का लॉ भी देखना है, सर्विस टैक्स का लोड भी देखना है, वैट का भी देखना है, ऐसे बहुत सारे लॉज मेरे को देखने हैं। मैं कितना परेशान हो जाऊंगा, मेरे को टैक्स कंसल्टेंट हायर करना है, हर लॉ की अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो भैया एक देश में एक व्यापारी पर कितने टैक्सेस, पागल हो जाएगा वो, उसके घर बाहर नहीं है क्या कुछ भी। तो इसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, सिंप्लीफाई करने के लिए लेकर आए जीएसटी। क्या लेकर आए? जीएसटी। तो इन सारे टैक्सेस को, पता है, इन सारे टैक्सेस को क्या करा जीएसटी ने, आके सब्ज्यूम कर दिया। सब्ज्यूम का क्या मतलब होता है? मर्ज कर लिया, अपने अंदर समेट लिया। तो उसका नाम पड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम उस टाइम, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो गाइस, तो एक चीज, एक लाइन बहुत ज्यादा फ्लैश हो रही थी कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। तो इतने सारे टैक्सेस को हटाकर सुनहरे अक्षरों में एक टैक्स लेकर आए जिसका नाम रखा जीएसटी। समझ गए? तो सर क्यों लेकर आए कि सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये जो इतने सारे घिचपिच हो रखी थी, इसको हटा के अब सिंप्लीफाई करने के लिए एक टैक्स रह गया जिसका नाम रखा जीएसटी। तो काफी हद तक इसने सिंप्लीफाई किया भी है और आगे भी कोशिश जारी है। चलो आगे चलते हैं, सुनिए सर। आगे अब हम समझने वाले हैं डुअल जीएसटी कंसेप्ट। क्या समझने वाले हैं? डुअल जीएसटी कंसेप्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डुअल जीएसटी कंसेप्ट इन इंडिया। बताइए सर, एक बात बोलूं सर, जब जीएसटी नहीं आया था तो कितने सारे टैक्सेस है? सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट था, स्टेट ड्यूटीज थी। तो सर पहले रिवेन्यू आधा आधा बढ़ता था, कुछ आइटम, कुछ टैक्सेस का रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था और कुछ का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जीएसटी आया तो पूरे देश में एक टैक्स रहेगा और उसका सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो भैया आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सीजी एंड एसजी आपस में लड़ने लगे, डिशुम डिशुम करने लगे कि भैया मेरा रेवेन्यू तो वो ले गया और मेरा रेवेन्यू तो वो ले गया, हम नहीं आने देंगे जीएसटी। तो उन दोनों को शांत करने के लिए, उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए लेकर आए डुअल जीएसटी कंसेप्ट इन इंडिया। सर इसमें क्या होता है? देखिए इसमें होता है कि हाफ रेवेन्यू किसको चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड हाफ रेवेन्यू चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। तो दोबारा बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी का हाफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और हाफ रेवेन्यू स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी को दे दिया। तो हाफ हाफ मिल गया ना दोनों को, तो लड़ाई खत्म और जीएसटी का वेलकम हो गया। इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को 4 टाइप्स में लेकर आए, जो कि है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। देखिए मैंने कीवर्ड्स को रेड मार्क किया हुआ है जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सके। तो देखिए आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड सीजीएसटी, दैट मींस सेंट्रल, एस फॉर स्टेट एंड यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बाकी आगे पढ़ेंगे इसको। जैसे एग्जांपल के लिए आईजीएसटी है 18%। कितना है सर? 18%। तो 18% अगर आईजीएसटी है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर लग रहा है तो ये कितने होंगे पता है? हाफ हाफ, यानी कि 9% और 9%, 9% और 9% ऐसे होंगे। तो इसका हाफ रेवेन्यू सेंटर को और हाफ रेवेन्यू स्टेट को, और सीजीएसटी क्योंकि सेंटर का ही है तो सेंटर को चला गया और एसजीएसटी स्टेट का ही है तो स्टेट को चला गया। तो अगर अभी ये चीज समझ में ना भी आई हो तो कोई बात नहीं, आगे क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लेकर आए हैं जिससे कि हाफ रेवेन्यू सेंटर को चला जाए और हाफ रेवेन्यू स्टेट को चला जाए। एक चीज और सुन लीजिए कि सेपरेट एक्ट्स है इन सभी के। जैसे आईजीएसटी है तो आईजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी एक्ट 2017 एंड फाइनली यूटीजीएसटी एक्ट 2017। सर इतने सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे इस पे भी? नहीं गाइस, जो ये सीजीएसटी एक्ट है ना,
इसको बेस रखा हुआ है, यानी कि CGST एक्ट बेस है, बाकी सारे जो एक्ट है वो उसके आइडेंटिकल कॉपी है, एकदम सेम लिखा हुआ है, बस नाम बदल जाता है। जैसे SGST एक्ट है तो राजस्थान स्टेट GST एक्ट, ऐसे करके नाम बदल जाते हैं, बाकी सब चीजें सेम है। तो ये सेपरेट एक्ट्स हैं। इस तरीके से डुअल GST कंसेप्ट सक्सेसफुली इंडिया में आ गया। लास्ट चीज सुन लो, हमने बोला कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट इन अंडर GST, ये अभी बोला, ठीक है गाइस। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपके लिए एक प्यारा सा एग्जांपल बना के लाया हूँ, देखो। हाँ देखो, एग्जांपल पढ़ रहे हैं। सप्लायर होता है, एक रिसीवर होता है, सर ये तो पता था। अब सप्लायर क्या सप्लाई करता है, सप्लायर हमारा दिल्ली में बैठा है, रिसीवर यूपी में बैठा है। सप्लायर क्या सप्लाई करता है, गुड्स एंड सर्विस देता है। सर क्या देता है, गुड्स एंड सर्विस देता है। तो ये तो आपको पता ही है, क्यों सर, जैसे हम जनरली रिसीवर के एंड पे है, तो हम क्या जाते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर लेने जाते हैं। एंड क्या होता है उससे कि जैसे कि हमने कोई कार परचेज करी या कोई स्टेशनरी परचेज करी या फिर XYZ कुछ भी सामान परचेज करा, तो या कोई सर्विस ली, तो वो क्या है, सप्लायर ने हमें गुड्स दिए या सर्विस दिए, और उसके बदले में क्या आप कुछ नहीं देते, नहीं सर, जेब खाली करनी पड़ती है। तो जेब खाली करके क्या देते हो आप, ये देखो, कंसीडरेशन पे करते हो। क्या करते हो, कंसीडरेशन पे करते हो। और कंसीडरेशन ही देते हो, सिर्फ उसके साथ नहीं देते कुछ, सर देते हैं GST। क्या देते हैं, GST पे करते हैं। तो अभी मैं इसमें नहीं जा रहा कि ये दिल्ली और यूपी की वजह से क्या ये IGST होगा या CGST होगा, XYZ कुछ भी होगा, ये आगे का टॉपिक है जब हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई। अभी आपको क्या बताना है, ये जैसे ही सप्लाई हुई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जैसे ही सप्लाई करी सप्लायर ने रिसीवर को, तभी के तभी टैक्सेबल इवेंट अराइज हो गया। टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है, सर टैक्सेबल इवेंट का ये मतलब होता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये मानेंगे कि GST की इंप्लीकेशन आ गई, यानी कि GST इंपोज हो गया, उस इवेंट को कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो हमारे GST लॉ में क्या है टैक्सेबल इवेंट, जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुई वैसे ही हम मान लेंगे कि GST की इंप्लीकेशन आ गई और अब आप GST लगा दो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, इसे कहते हैं टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। सो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, एंड दिस इज माय प्रोफाइल, इफ यू लाइक टू विजिट। आई एम शुभम जैन एंड आई लव टीचिंग। ठीक है, सो आप सभी लोगों को ये टॉपिक्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे। तो क्लियर हुए हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड गिव इट अ लाइक, एंड वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसके साथ PUBG खेलो या कुछ भी खेलो, उस पर क्लिक हो जाना चाहिए, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, कीप ड्रीमिंग एंड कीप हसलिंग। सपने देखते रहिए और उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना में सेफ रहिएगा एंड अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाय बाय।